औज बिन अनक दुनिया का सबसे लंबा और वाहिद इंसान जो तूफान नूह में जिंदा बच गया था। औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम में बच गया। तूफान नूह में औज बिन अनक के अलावा कोई भी गारक होने से न बच सका माँ सिवाय जो लोग किश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थी। इसकी निजात का सबब ये था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत थी, मगर इसको उठा कर लाना मुमकिन न था। औज बिन अनक ओह लकड़ी शाम से उठा कर लाया था। अल्लाह ताला ने इसके अमल को कबूल किया और ऐसे गारक होने से निजात दी। बाद अज़ा जब फिरऔन की दरियाई नील में गारक होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसकी जुल्म व जबर से निजात पा गई, तो इसकी कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जुल्म लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो और अपने कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों की ताबे रहे और अल्लाह की अहकाम की पाबंदी करते रहे। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कनान के मुकाम पर पहुँचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि ओह मुल्क शाम जाकर जालिम लोगों के हालात मालूम करे। जब ये लोग वहाँ पहुँचने और वहाँ के हालात मालूम की तो उन्होंने वहाँ के हालात मालूम की तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ी कद-ओ-क़ामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। औज आदम अलैहिस्सलाम ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहा। उसकी उम्र 3500 साल थी। उसकी माँ का नाम सपूरा और बाप का नाम अनक था। तूफान नूह में यही शख्स बचा था। अपनी तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टहनों तक होता था। औज बिन अनक समंदर से मछलियाँ पकड़ कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपश से मछलियाँ भून कर खाता था। औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ाने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्होंने ज़मीन पर रख दिया और उन्होंने चवेंटियों की तरह पाँव से मसलने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवा है, खुद बहुत चली जाएगी, तुझको उन्होंने मारने से क्या फायदा होगा। बस ये सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से डर गई। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की क़ुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोश गुजार की और बयान किया कि वहाँ की पल बहुत बड़ी है। अगर एक दाना अनार का निकाली तो आदमी सैर हो जाए और अगर अंगूर का एक दाना खाए जाए तो फिर दूसरा दाना न खाया जाएगा। जो निशानियाँ और फल फ्रूट लाए ओह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपने कौम को लोग को मत बताना कि दुश्मन की क़ुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल रहे और जिहाद से भाग जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इसकी हुक्म के 12 सरदारों में सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को वहाँ का सारा माजरा और औज बिन अनक के हाथों पकड़ जाने का वाक़या भी बयान कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की ये सारा वाक़या सुना तो डर कर जिहाद से कतराने लगी और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, ए लोगो, तुम जिहाद से मत घबराओ और जिहाद से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की 2 सरदार यूशुअ बिन नून और कालात बिन क़ता वह अपने वादे पर कायम रहे और अपने कौम से कहने लगी, ए कौम, ठहर जाओ और जिहाद करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह तुमको ज़रूर फतह देगा और उनको हलाक करेगा जिस तरह फिरऔन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखे हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएगी। ए मूसा, तो जान और तेरे रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो है बैठे रहेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे गुस्सा होकर इनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल
की ताहीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल की नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना आसा लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हमरा मुल्क शाम रवाना हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बागी कौम ने बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रही, मगर जब सुबह हुई तो देखा जहाँ से रवाना हुई थी अब तक वहीं पर मौजूद है। ओह समझती कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस न आ जाए। बनी इसराइल की कौम की 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह से निकल सके। इस जगह का नाम तैया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। अर्ज़ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक़ के शहर के नज़दीक पहुँचने तो लोग की हिब्बतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह की मदद मांगकर आगे बढ़े। जब औज बिन अनक़ ने उनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चवेंटियों की तरह मसल दी और कहने लगा कि तो बनी इसराइल का ओह सरदार है जिसने फ़िरऔन को इसको फौज के साथ दरियाई नील में गर्क कर दिया था। ये कि कर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था और उन्होंने 70 फुट उछलकर अपना औसा जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद के बराबर था औज बिन अनक़ के टहने पर मारा, जिससे वह गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक़ की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसे में उसका जिस्म गुल गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून जिहाद से सरहरो होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाई नील पर रख दिया और एक अरसे तक वह ढांचा दरियाई नील पर पुल का काम देता रहा। मज़ीद ऐसी अच्छी और नई हैरानकुन वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।